हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई आपसे ढेर सारी प्यारी बातें करना चाहता है, तो क्या सोच रहे हैं ये पर्सन आपको लेके, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं, और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड्स। पहला जो कार्ड मिला है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स का। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद इनकी फैमिली की वजह से कुछ बातें ऐसी हो चुकी है जिस वजह से आपके चेहरे पे उदासी आई। यहाँ पे आसमान में जैसे इर्द गिर्द पेंटेकल दिखाई दे रहे हैं, जो बताते हैं कि किसी चीज़ का तो शायद आप दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन छाया हुआ था, और इस बर्डन की वजह से मे बी आप दोनों मिल नहीं पा रहे थे, या फिर फैमिली ये सबसे बड़ा इशू हो सकता था इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, जो ये पर्सन समझ रहे हैं। और जैसे एहसास होता है कि मेरी वजह से सामने वाले पर्सन की भी ज़िंदगी का चैन सुकून गायब है, उसके चेहरे पे उदासी छाई हुई है, तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे भी अगर आप सैडनेस की एनर्जी में हैं तो आपके पर्सन आपके चेहरे पे खुशियाँ लाने के लिए अपने दिल की कुछ ऐसी बात बताना चाहते हैं जिसको सुन के आप शायद बहुत ज़्यादा खुश होंगे। अगला कार्ड है द डेविल का। कैप्रिकॉर्न का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। डेविल के हाथ में जो चाबी है उसमें भी हार्ट शेप बना हुआ है, और ये जैसे एक्साइटेड काफ़ी ज़्यादा है। इसकी आंखों में जो चमक दिखाई दे रही है वो बताती है कि थोड़ा सा हंसी मजाक करने का इनका मन है, मतलब कुछ ऐसी बात करना चाहते हैं। फ्लर्टिशियस एनर्जी में कुछ आपको हंसाने का भी मन है, और साथ ही साथ अपने दिल की ये जो बात है वो भी आपको बताना चाहते हैं। तो अगर इस रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल इश्यूज थे जिस वजह से आप दोनों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा था, तो कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम से थोड़ा सा आपको डिस्ट्रैक्ट करने का इनका मन है। साथ ही साथ जैसे आंखों में जो चमक है वो थोड़ा सा नॉटीनेस भी दिखा रही है, तो ये पर्सन कुछ ऐसी बात भी कहना चाहते हैं जिसको सुन के आपको पता चलेगा कि ये पर्सन आखिर सोचते क्या है। फिर है 9 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। इस पर्सन ने भी कई सारे दिनों से स्लीपलेस नाइट्स का सामना किया है। मतलब आप अगर परेशान हैं, आपके चेहरे पे उदासी है, तो ऐसा नहीं कि ये पर्सन अपनी ज़िंदगी हंसी मजाक से जी रहे थे। ये भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे और शायद सोच ही रहे थे कि कैसे मैं अपने पर्सन के दिल के विश पूरी करूं, क्योंकि यहाँ पे आसमान में कई सारे तारे दिखाई दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं बताते हैं कि ये पर्सन खुद से ज़्यादा आपकी कोई विश पूरी करने के बारे में ही सोच रहे हैं। अगला कार्ड है द लवर्स का। ये जेमिनी का कार्ड है। ये जैसे दोनों गार्डन में मिल रहे हैं, एक दूसरे के साथ फ्लावर्स एक्सचेंज कर रहे हैं, साथ ही साथ इसने कुछ लेटर में लिखा है, तो वैसे ही आपको फूल दे के मनाना चाहते हैं। और आपके दिल की बात क्या है, मतलब इतने दिनों में आपने उनको मिस किया है, तो क्या हाल हुआ है आपका, ये सभी बातें, मतलब अनलिमिटेड उनको ऐसा लग रहा है बातों का स्टॉक उनके पास है जो उनको आप तक पहुंचाना है। फिर है द सन। ये टैरो का सबसे बेस्ट कार्ड होता है, तो डेविल के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया है जो बताता है कि कंट्रोल इश्यूज से बाहर निकलने का कोई रास्ता इनको नज़र आया है। जैसे कैप्रिकॉर्न का जो कार्ड होता है वहाँ पे आगे बढ़ नहीं सकते, दोनों को एक चेन से बांधा हुआ होता है, ये नॉर्मल कार्ड होता है। लेकिन ये सन का कार्ड बताता है कि ये तो ऑलरेडी घोड़े पे सवार है, और इस तरह से झूमते हुए गार्डन से, फ्लावर्स के बीच में से, खुले आसमान में से ऐसे जा रहा है कि मैं अपने पर्सन से मिल चुका हूँ, या फिर मैं उससे ही मिलूँगा या मिलने वाला हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी है, कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो इनको ज़रूर मिल चुका है, वही बात ये आपको बताना चाहते हैं। फिर है 8 ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कंट्रोल इश्यूज़ को इन्होंने भी फेस किया है। 9 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया है। ये आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहते थे, लेकिन जैसे कई सारे
सारे मल्टीपल बैंड्स इस तरह से रास्ते में हैं, जिनको अगर एक एक करके साइड में रख के फिर आगे का रास्ता बनाना हो तो आप समझ ही सकते हैं कि किसी को भी थोड़ा सा वक्त लग सकता है। वैसे ही थोड़ा सा वक्त या तो इन्होंने ले लिया है या फिर आपको इस बात को लेके कुछ बातें बताना चाहते हैं कि तुम्हें पाने के लिए, तुमसे मिलने के लिए तुम्हें पता भी है मैं कौन से हालात से निकल के आ रहा हूँ। फिर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अब ये पर्सन बस अपने दिल की ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं, मतलब जैसे आपसे बात करना, आपसे मिलना या फिर आपके साथ दोबारा कनेक्ट होना, यही उनकी ख्वाहिश है। तो ये वही ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है टेम्परेंस का। दुआएं प्रार्थनाएं इन्होंने ज़रूर की है और इनको यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से कुछ ऐसी बातें हो रही है जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में थोड़े से गम के बादल हट रहे हैं और इनका आगे बढ़ने का रास्ता क्लियर हो रहा है। तो इनको यकीन है कि अगर आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपका यूनियन बहुत करीब है। नेक्स्ट है नाउ। तो प्रेजेंट के बारे में सोच रहे हैं, जैसे ये छोटी सी तितली है, ये काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है, वैसे ही प्यार में ये भी काफ़ी ज़्यादा बदल गए हैं। अब पहले जैसे हालात बिल्कुल भी नहीं है। प्रेजेंट हालात क्या है उनके दिल की बातें, ये सभी बातें वो आपके सामने रखना चाहते हैं। मतलब पास्ट में भी अगर आप दोनों के बीच में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हुए थे तो वो बातें बीत चुकी है। अब जैसे ये नया तजुर्बा लेके, नई कुछ ऐसी बातें लेके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं कि आपके लिए भी वो अनुभव काफ़ी ज़्यादा अलग होगा। अनफोल्डिंग, कोई भी बात ऐसी नहीं है जो ये अपने तक रखना चाहते हैं। जैसे ये दोनों एक दूसरे के सामने हैं, वैसे ही वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आपसे रूबरू वो बातचीत करें। और जैसे ही आप दोनों की आंखें चार होगी, उन्हें लगता है उनके दिल की हर एक बात आप तक पहुंच ही जाएगी। नेक्स्ट है डिविनिटी। इस पर्सन ने हो सकता है अपने बैलेंस चक्र को भी एक्टिव किया है, क्योंकि यहाँ पे चक्र जो है सभी वो बैलेंस एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। तो जैसा कि अवेकनिंग की अगर इनकी फेस थी या अवेकनिंग के करीब थे ये, तो वो जो उनकी जर्नी थी, क्योंकि ये तितली का कार्ड ही बताता है ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव हुआ है और ये बदलाव किसी के लिए भी आसान नहीं होता। तो अगर इनके 7 चक्र सभी एक्टिव हो चुके हैं या फिर चक्र ऑलरेडी बैलेंस हो गए हैं तो इनको काफ़ी ज़्यादा सुकून भी मिल रहा है और कहीं ना कहीं काफ़ी दिनों बाद ये कुछ रिलैक्सेशन भी महसूस कर रहे हैं, आगे बढ़ने के रास्ते नज़र आ रहे हैं और कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी भी अपने अंदर फील कर रहे हैं। फिर है इवोल्यूशन। एक ऐसे बदलाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि जो बदलाव इनमें कभी आ जाएगा ये उन्होंने भी नहीं सोचा था। तो वैसे ही आपके सामने भी अपने नए लुक को रख के अब ये कितना ज़्यादा चेंज हो रहे हैं ये बताना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा ही है आई वेलकम चेंज। तो अब जो भी ज़िंदगी एक नया सवेरा या फिर एक नया बदलाव उनके अंदर ले आ रही है, जिस वजह से आपकी और उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी, ये उस बदलाव को स्वीकारने के लिए या फिर उस बदलाव के साथ आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फिर है इंट्यूशन। गॉड फाइंड्स अ वे। अपने जो रास्ते ब्लॉकेजेस फील कर रहे थे वहाँ पे शायद इन्होंने दुआएं, प्रार्थनाएं, मैनिफेस्टेशन, मंत्र वगैरह आप कह सकते हैं, ऐसा कुछ रास्ता अपनाया जिस वजह से इनको आगे बढ़ने का रास्ता नज़र आया और इनको अब इंट्यूशंस मिल रहे हैं कि एग्जैक्टली इनको क्या करना है। मतलब स्लीपलेस नाइट्स का जो कार्ड था 9 ऑफ सॉर्ड्स का, वो परेशानी से निकल के अब आगे बढ़ने के रास्ते को जताता है और ये रास्ता क्या है यही बस शायद वो आपको बताना चाहते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेट, ट्रस्टिंग योर प्लान। तो जो भी प्लान है मन में फ़िलहाल जो भी इन्होंने सोचा है आगे बढ़ने को लेके, उन बातों के ऊपर पूरा यकीन है उनको कि अब सक्सेस तो मुझे मिल के ही रहेगा, बस उस प्लान में आपको शामिल करना है, इसलिए शायद दिल खोल के बातचीत करना चाहते हैं। फिर है सेंटर्ड, आई होल्ड माई सेंटर। अब पूरा जो फोकस है वो खुद पे आ गया है, मतलब कैसे खुद को सुकून में लाना है, कैसे अपने दिल की ख्वाहिशें पूरी करनी है या फिर खुद को हैप्पी रख के इर्द गिर्द के लोगों के भी दिल में, उनकी ज़िंदगी में कैसे सुकून, हैप्पीनेस लाना है, ये सभी बातें वो समझ गए हैं। और जैसे होता है हमारे इर्द गिर्द अगर कोई अनजान इंसान भी हमें उदास दिखाई देता है तो हम भी कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं, वैसे ही ये भी शायद समझ रहे हैं कि अगर खुद शांत नहीं होंगे या फिर अपने औरों को क्लियर नहीं करेंगे, थोड़ा सा फोकस करते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ने के रास्ते को लेके सीरियसनेस नहीं दिखाएंगे, तब तक ऐसी ही उनकी हालत होती रहेगी, जिससे ये निकल के अब आगे बढ़ चुके हैं। और फाइनल कार्ड है अनसर्टेनिटी, लेट मी डीपली ट्रस्ट।
तो आपके यकीन को लेके कुछ बातें हैं, मतलब आपको अगर इनके ऊपर कुछ डाउट है, आपके मन में कुछ सवाल है कि पता नहीं इस पर्सन के ऊपर मुझे ये ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं, तो आपको यकीन दिलाने का हर एक प्रयास करना चाहते हैं। साथ ही साथ आपका जो यकीन इनको लग रहा है कि इन्होंने खो दिया है, उस यकीन को भी वापस पाने के लिए शायद अपनी तरफ से हर एक बात क्लियर करना चाहते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।